फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय जिन नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से होता है। उसके कई व्यवसाय हैं, जिनमें से अधिकांश रेस्टोरेंट्स हैं। जिन पाक कला के शौकीन हैं और अपने रेस्टोरेंट्स में बिकने वाले खाने को लेकर बहुत खास हैं। वो मशहूर शेफ द्वारा परोसे गए व्यंजनों को चखने में घंटों बिताते हैं ताकि उन्हें एकदम सही बनाया जा सके। सालों में उन्होंने एक अनोखा हुनर विकसित किया है, जहां वो सिर्फ सूंघकर बता सकते हैं कि कोई व्यंजन किन चीजों से बना है। एक दिन वो एक 5 स्टार होटल में जाते हैं जिसे वो खरीदने की सोच रहे हैं। उन्हें परोसा गया पहला व्यंजन मशहूर बीफ वेलिंगटन है, जो हेड शेफ की खासियत है। जिन एक निवाला चखते हैं और उसे थूक देते हैं, ये कहते हुए कि व्यंजन में इस्तेमाल किए गए मशरूम का प्रकार गलत है। इसी तरह उन्हें कई अलग अलग व्यंजन परोसे जाते हैं जो सभी शेफ के खास व्यंजन हैं। हालांकि उनमें से प्रत्येक में कोई ना कोई कमी है जो उन्हें असंतुष्ट करती है। घंटे के अंत तक हेड शेफ के पास विचार खत्म हो जाते हैं और वो असहाय महसूस करता है। स्टाफ को भी समझ नहीं आ रहा कि जिन जैसे नखरेबाज व्यक्ति को कैसे प्रभावित किया जाए। अभी हमारा परिचय शेंगनान नाम के एक युवा शेफ से होता है। हालांकि वो सिर्फ एक इंटर्न है, लेकिन दुनिया भर की पाक शैलियों का उसका ज्ञान बेमिसाल है और जल्द ही उसे उसकी प्रतिभा के कारण प्रमोट किया जाने वाला है। भले ही जिन के जाने में केवल 20 मिनट बचे हैं, शेंगनान उनके लिए उनकी पसंद की कोई चीज बनाने की चुनौती स्वीकार करती है। स्टाफ के किसी भी सदस्य को नहीं लगता कि वो ये कर पाएगी, लेकिन ठीक 20 मिनट बाद जिन की मेज पर एक नया व्यंजन होता है। जब वो खाने की पहली महक सूंघते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इसे स्पैगेटी अल्ला स्ट्रेगा नाम के विशेष रोमानी व्यंजन के रूप में पहचान लेते हैं। जिन ये भी बता सकते हैं कि रसोइया एक महिला है, क्योंकि ये व्यंजन रोमानी मूल की महिलाओं को विरासत में मिलता है। मसालों को बहुत सावधानी से मापा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पारंपरिक व्यंजन है जिसमें किसी भी व्यक्तिगत बदलाव की अनुमति नहीं है। शेंगनान ने इसे बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा इसे होना चाहिए, जिससे जिनकी प्रशंसा मिलती है। वो पूरी प्लेट साफ कर देते हैं और उसके और व्यंजनों को चखने के लिए कुछ दिनों तक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। मैनेजर शेंगनान को जिन की टिप्पणी के बारे में बताता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उन्हें भोजन का व्यापक ज्ञान है। वो इसे एक चुनौती के रूप में लेती है और अपनी कुकिंग से उन्हें हैरान करने के लिए तैयार है। शेंगनान रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर को भी डेट कर रही है। वो उसकी स्थिति का फायदा उठाता है और व्यस्त होने के दिनों में भी उससे अपने लिए खाना बनवाता है। एक दोपहर उसके द्वारा बनाई गई हर चीज का आनंद लेने के बाद वो खुलासा करता है कि वो ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी पसंद के हिसाब से बहुत दुबली है। शेंगनान का दिल टूट गया है, लेकिन वो जानती है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन बाद में जिन बाहर जा रहे होते हैं, जब वो उसे अपनी कार के बोनेट पर बैठे हुए देखते हैं। वो उसे शेफ के रूप में नहीं पहचानते, क्योंकि उन्होंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा है। शेंगनान को लगता है कि कार उसके पूर्व प्रेमी की है और उसे सबक सिखाने के लिए उस पर खरोच मार देती है। जब जिन उसे टोकते हैं तो उसे एहसास होता है कि वो गलत मंजिल पर आ गई है। वो तुरंत माफी मांगती है और उसे नए जैसा पेंट करने का वादा करती है। रात में शेंगनान शराब पी लेती है और छत पे चढ़ जाती है। उसी समय जिन अपने कमरे में रेमन बना रहे हैं। उनका मानना है कि 2 मिनट वाले नूडल्स बनाना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सामग्री और समय को सटीक रूप से मापना पड़ता है। जैसे ही वो एक निवाला लेने वाले होते हैं, कोई उनकी बालकनी पर गिर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि नशे में धुत शेंगनान है, जो छत से गिर गई है। जब वो बाहर जाने से मना करती है तो जिन उसे एक सूटकेस में डाल के लिफ्ट के अंदर रख देता है। वो 2 स्टाफ सदस्यों को मिलती है, जो उसे एक लाश समझकर घबरा जाते हैं। अगले दृश्य में जिन को अन्य अपराधियों के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। शेंगनान बाहर पुलिस वाले को समझा रही है कि क्या हुआ था। कुछ देर बाद जिन का सहायक आता है और उसकी जमानत कराता है। जिन उम्मीद करता है कि वो शेंगनान से फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगले ही दिन उनका सामना हो जाता है। शेंगनान कुछ बच्चों की मदद कर रही होती है, जब गलती से उसका हाथ मधुमक्खी के छत्ते पे लग जाता है। मधुमक्खियां जिन पे हमला कर देती हैं, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। उससे तंग आके वो उसे एक घड़ी देता है, जो उसे सचेत कर देगी यदि वो उसके पास होगी। शेंगनान वादा करती है कि अलार्म सुनते ही वो वहां से भाग जाएगी। अगले दिन से जिन शेफ की प्रतिभा को परखने के लिए कई व्यंजनों का ऑर्डर देता है। शेंगनान उसे हर एक डिश से प्रभावित करती है, लेकिन जिन अभी भी अनजान है कि ये वही लड़की है जिससे वो दूर रहना चाहता है। समय के साथ वो ऐसा खाना ऑर्डर करने लगता है जो मेन्यू में भी नहीं है। शेंगनान आधी रात तक काम करती है और बहुत थक जाती है, लेकिन जिन थकान के कोई लक्षण नहीं दिखाता। इसलिए वो एक डिश पर स्क्विड इंक डाल देती है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो भाग रही है। जिन संदेश समझ जाता है और रात के लिए खाना ऑर्डर करना बंद कर देता है। वो उसे एक पत्र भी भेजता है, जिसमें उसे भागने के बजाय एक अच्छा प्रतिद्वंदी बनने के लिए कहता है। अगले दिन जिन को एक इंटरव्यू में शामिल होना पड़ता है। इंटरव्यू लेने वाला उससे सूटकेस घोटाले के बारे में सवाल पूछता है, जिससे वो असहज हो जाता है। उसी समय शेंगनान को पता चलता है कि वो नखरेबाज क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिससे उसे दूर रहना है। इस डर से कि उसकी घड़ी बच जाएगी, वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अगले भोजन के लिए जिन चाहता है कि शेंगनान अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करे। व्यंजनों के नाम के बजाय वो उसे 3 थीम खींचता है, जिन्हें वो अपनी पसंद के अनुसार समझाने के लिए स्वतंत्र है। थीम है एक समय, एक स्थान और एक पल। पहली थीम के लिए शेंगनान गर्मियों के समय का संकेत देते हुए बेहद तीखा सी फूड बनाती है। जिनको कुछ भी तीखा खाने में मुश्किल होती है, लेकिन वो खुश है कि उसने थीम को बखूबी निभाया। दूसरा स्थान है इस डिश में जिनको रोजमेरी की खुशबू आती है, जो उसे समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस की याद दिलाती है। उसे एहसास होता है कि ये शंघाई का चित्रण है। फिर आखिरी डिश के लिए वो माचा सीजनिंग के साथ पोक बनाती है, जिसे जिन जापानी चाय समारोह से जोड़ता है।
वो शियांगनान की प्रतिभा से बहुत प्रभावित है, जबकि शियांगनान इस बात से प्रभावित है कि वो समझ सका कि वो हर डिश के साथ क्या दर्शाना चाहती थी। मिठाई के लिए वो एक मौलिक डिश बनाने का अनुरोध करती है। ये एक मीठा केक है जो उन सामग्रियों से बना है जो आमतौर पर अमेरिका, कनाडा और यूके से होती हैं। ये वे 3 स्थान हैं जहां जिन पिछले कुछ वर्षों में रहा है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि किनारे पर एक ट्रफल है जो उसे हैरान कर देता है। वो वेटर से शेफ को लाने के लिए कहता है ताकि वो व्यक्तिगत रूप से इसका अर्थ समझा सके। उसका सामना करने से डरते हुए शियांगनान अपने संदेश के साथ हेड शेफ को बाहर भेजती है। वो बताता है कि ट्रफल जमीन के नीचे उगता है और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए अपने आसपास की हर चीज खा जाता है। शियांगनान का मानना है कि जिन एक ट्रफल की तरह है, इसलिए उसने इसे बनाया। जिन हेड शेफ की बात मानने से इनकार कर देता है और शांगनान को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसके मिलने से पहले ही वो भाग जाती है। कुछ देर बाद वे बाथरूम में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिनको उससे खाने की खुशबू आती है और वो उसे उस शेफ के रूप में पहचान लेता है जो उसके लिए खाना बना रही थी। अगले दिन काम पे वो अपनी घड़ी बंद कर देता है और उसे रेस्टोरेंट की रसोई में खाना बनाते हुए पकड़ लेता है। शांगनान को अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ता है कि वही उसकी शेफ है। वो ये भी पुष्टि करती है कि ट्रफल उसके अहंकार का प्रतीक था। जिन इस पर विचार करता है और खुद से बेहतर उसे समझने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। बाद में वो अपने कमरे में होता है जब उसे अपने पिता मिस्टर लू का फोन आता है। वो आदमी इतना बिजनेस ओरिएंटेड है कि वो अक्सर जिन के लिए एक पिता बनने में विफल रहता है। लू से काम पर लौटने का आग्रह करता है क्योंकि उसने एक ही होटल में बहुत समय बिताया है। अगली सुबह जिन दिन के अपने पहले भोजन का ऑर्डर देने के लिए रूम सर्विस को फोन करता है। हालांकि उसे बताया जाता है कि शांगनान बीमारी की छुट्टी पर है। किसी और के हाथ का बना खाना ना खाने की इच्छा के कारण वो सीधे उसके अपार्टमेंट चला जाता है। वो सभी आवश्यक सामग्री भी साथ लाया है ताकि वो डिश बना सके जो वो चाहता है। उसका घर बिखरा हुआ है, लेकिन जिन सफाई करता है और उसके खाना बनाने के दौरान अपने लिए मेज लगाता है। शांगनान अभी भी उसके आने से हैरान है, लेकिन वो उसके साथ खाने के लिए बैठ जाती है। उसे तब आश्चर्य होता है जब उसे रसोई में खाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अकेले खाना पसंद है। वो जैसा कहा गया वैसा करने से पहले उसे अहंकारी होने के लिए कोसती है। जब वो कुछ देर बाद बाहर आती है तो वो जिन को अपने सोफे पे झपकी लेते हुए पाती है। उसे कहीं और सोने में मुश्किल होती है, लेकिन किसी कारण से उसका सोफा बहुत आरामदायक है। जिन घंटों बाद जागता है और शांगनान को उसके बिस्तर पे सोते हुए पाता है। अगले दिन वो फिर आता है और उससे एक अलग डिश बनवाता है। खाने के बाद वो फिर सो जाता है। तीसरे दिन वो सोफे को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए उसे ढकने के लिए एक चादर लेकर आता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो पजामा और अपना निजी सामान लाना शुरू कर देता है। इस पूरे समय में शांगनान उसके खराटों के कारण मुश्किल से सो पाती है और इस वजह से उसे काम पर भी दिक्कत होती है। एक दोपहर जिन उसे अपने साथ खाने की अनुमति देता है और दोनों साथ में लंबे भोजन का आनंद लेते हैं। वे पहली बार ब्लोफिश भी खाते हैं, इस बात से अनजान कि इससे लोगों को नशा हो जाता है। जल्द ही दोनों को इसका असर महसूस होता है और उन्हें बारिश होने का भ्रम होने लगता है। वे घर के अंदर होने पर भी छतरी के नीचे रहते हैं और कई ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। कुछ देर बाद वे टहलने के लिए बाहर जाते हैं। अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि बारिश हो रही है जबकि मौसम पूरी तरह से सूखा है। फिर वे एक बस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां जिन का नशा उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि लोग उसे देख रहे हैं और वो शांगनान से छतरी नीचे करने के लिए कहता है। वो उसकी बात नहीं मानती, अभी भी नशे के असर में है। रात के अंत तक जिन उसे घर लाता है और उसे सुला देता है। 2 दिन बाद शांगनान ने उसे तब से नहीं देखा है जब उन्होंने आखिरी बार साथ खाना खाया था। उसने होटल से चेकआउट भी कर लिया है, जिससे वो चिंतित हो जाती है। उसका हालचाल जानने का फैसला करते हुए वो उसके घर पहुंचती है। उसे आश्चर्य होता है कि वो अपने 7 साल पुराने निजी शेफ द्वारा बनाए गए भोजन का आनंद ले रहा है। दोनों महिलाएं तुरंत एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती हैं और यह साबित करने की कोशिश करती हैं कि वे जिनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अंत में गुस्से में लाल पीली शांगनान वहां से चली जाती है। अगले दिन दूसरी शेफ काम पर शांगनान से मिलने आती है और उसे जिन के लिए सहायक शेफ बनने के लिए कहती है। शांगनान मना कर देती है और उससे चले जाने के लिए कहती है। रात में जिन माफी मांगने के लिए उसके अपार्टमेंट में आता है, लेकिन आखिरी समय में गाड़ी चलाकर चला जाता है। उसने अपने जीवन में शांगनान के अलावा कभी किसी के करीब महसूस नहीं किया है। यही वजह है कि वो उसे खोने से डरता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये प्यार है और वो पीछे हट जाता है। वो अगले दिन रेस्टोरेंट जाता है और किचन के सभी कर्मचारियों को निकाल देता है। उसने होटल खरीदने का फैसला किया है, लेकिन चूंकि ये प्रबंधन के मामले में उनके मानकों पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए उनकी कंपनी ने इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। जिन शांगनान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती। रात के खाने के दौरान जिन अपनी शेफ को अपने साथ खाने के लिए कहता है। वो हैरान है क्योंकि 7 सालों के दौरान उसने उसे कभी खाने के लिए नहीं पूछा। वो बताती है कि उसने हमेशा की तरह केवल एक ही हिस्सा बनाया है। उसके जाने के बाद जिन को उसका एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसके लिए एक निजी शेफ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती, जिनको कुछ ही घंटों में फ्लाइट पकड़नी है। वो जाने से पहले शांगनान को देखना चाहता है, लेकिन फिर इरादा बदल देता है। अगले दृश्य में वो अपने पिता के साथ है, जो व्यापार के बीच में अपने व्यक्तिगत हितों को आने देने के लिए उससे निराश हैं। वे साथ में भोजन करते हैं और जिन मिस्टर लू से पूछता है कि क्या उन्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। उसके पिता जवाब देते हैं कि वो ऐसी किसी भी चीज में शामिल नहीं होते जो उनके व्यवसाय का समर्थन नहीं करती। इस क्षण जिन को एहसास होता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता। वो शांगनान से दोबारा मिलने के लिए शंघाई की अगली फ्लाइट लेता है। इस बीच वो उस घड़ी को बेचने वाली है जो उसने उसे बहुत पहले दी थी। अचानक ये बजने लगती है जो उसकी उपस्थिति का संकेत देती है। शांगनान उसे सड़क के दूसरी ओर देखती है और तुरंत एक टैक्सी में बैठ जाती है।
वो उसका सामना नहीं करना चाहती और ना ही उससे बात करना चाहती है। दूसरी ओर जिन जिद्दी है, वो टैक्सी का पीछा करता है और एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच जाता है। घड़ी के सिग्नल का पीछा करते हुए उसे उसके साथ शेंगनान का कुत्ता मिलता है। फिर कुत्ता उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां शेंगनान ने खुद को अंदर बंद कर लिया है। वो उससे बात करने से मना कर देती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी तब बढ़ जाती है जब वो कहता है कि वो उसके जीवन की एकमात्र दोस्त है। वो अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। शेंगनान उससे ये भी कहलवाती है कि वो दुनिया की सबसे सेक्सी इंसान है। बातचीत के बाद वे उसके अपार्टमेंट की इमारत में जाते हैं, लेकिन जिन उसे एक अलग अपार्टमेंट में ले जाता है क्योंकि वहां से आसमान का नजारा बेहतर दिखता है। फिल्म का अंत तब होता है जब वे एक साथ सूर्यास्त देखते हैं।